और उसके बाद जाना अजीब सा ही है किंग के लिए। तो कृष्णा सीक्रेटली गया और किसको लेके गए थे? उद्धव को लेके गए थे। और प्रोस्टिट्यूट कर उद्धव 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 ब्रह्मचारी उद्धव वहाँ पे गया, वहाँ पे भागवतम में आ रहा उद्धव गया वहाँ पे कुब्जा के यहाँ। फिर वो जब ड्राइंग रूम में बैठा तो वहाँ पे वो सारी लड़कियों की, नंगी लड़कियों की फ़ोटो लगी थी। उद्धव तो मुंह नीचे करके बैठे, कहाँ गए भैया। तो फिर कुब्जा सुंदर बनी गई थी, कृष्ण ने कर दिया था सुंदर। तो कृष्णा ने कहा कुब्जा हम चलते हैं रूम में, तो दोनों चले गए और 3 दिन तक वहीं रहे। उद्धव पता नहीं क्या कर रहे थे 3 दिन, आई डोंट नो कहाँ कैसे सो रहे थे, क्या खा रहे थे, आई डोंट नो, ऑफरिंग भी की होगी नहीं की, भगवान जाने क्या हो रहा था, बट ही वाज स्टक अप देयर। तो इतने कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि मतलब जो भगवान सीक्रेटली कर रहे हैं वो भी उद्धव को पता है। और व्रज की डिस्कशंस भगवान सिर्फ 2 जनों से करते थे द्वारका में, रोहिणी और सॉरी 3, रोहिणी, बलराम और उद्धव, बस। स्पेसिफिकली बलराम जी से भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती थी, बड़े भाई है ना। उद्धव जी से भगवान अपना रोना रोते थे कि मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा, पूरी पूरी रात बैठ के मैं क्या करूँ, व्रज के बिना कैसे होगा, क्या होगा। सो दैट्स, उद्धव जी को सारूप्य मुक्ति मिली हुई थी। उनका जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन और फॉर्म एग्जैक्टली कृष्णा के इक्वल था, सेम। और कृष्ण भगवान की ड्रेस पहन लेंगे तो कृष्ण ही लगेंगे वो। तो जब उद्धव को भेजा कृष्ण भगवान ने तो उन्होंने बोला था, कृष्ण भगवान उन्होंने बोला कि तुम मेरी ड्रेस पहन के जाना येलो, और मोर मुकुट भी लगा के जाना, और मेरा चैरियट भी ले लो। तो जब उद्धव आए तो सारे सब ब्रजवासियों ने कहा अरे कृष्ण आ गए, बड़े खुश हुए। मगर राधा को पता लग गया नहीं आए। कैसे? ऐसे बात तो सही है। तो जब उनके उद्धव को हवा छू के आई और हवा जब राधा के पास पहुंची तो उनकी स्मेल से पता लग गया उद्धव नहीं है। स्मेल से पता लगा सकते हो आप। अगर मान लीजिए कोई तो कोई जुड़े हुए हो ना, उनको सूंघ के देख लो, आपको पता लग जाएगा, दोनों की स्मेल अलग होगी। जैसे ये थे ना आपके, कौन थे, याती था ना, याती थे आपके, आपके यदु महाराज, पुरूराव थे ना। हाँ पुरूराव था ना, हाँ पुरूराव। तो उर्वशी के साथ पुरूराव मतलब ही वॉज जस्ट एंजॉइंग। तो उर्वशी फिर मतलब पुरूराव तो उर्वशी ने कहा था भी मैं तेरे साथ रहूंगी, बट 2 कंडीशन है। एक तो मुझे कुकिंग घी में चाहिए, तेल में नहीं खाऊंगी, ये देवता लोग तेल में नहीं खाते, घी में ही खाते हैं। और दूसरा है कि तुम मेरे सामने कभी भी नेकेड नहीं होगे, दिखाई वैसे ऐसे मत घूमना नेकेड सामने बिना कपड़ों के। उसने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम इसमें, क्या है, घी है और ऐसे नहीं घूमेंगे हम। तो उर्वशी के साथ काफ़ी साल पुरूराव ने बिताए। और फिर क्या हुआ था, किसी को पता है? बकरी है प्लॉट था। उर्वशी बोर हो गई पूरी राव से अब ये सारे गंधर्व हैं और किन्नर हैं, अप्सराएं हैं, ये थोड़ी ना पड़ी रहेंगे व्यक्ति के साथ, ये हेवनली प्रोस्टिट्यूट्स है। अभी बोर हो गई, मगर ये अटकी भी हुई है, प्रॉमिस किया हुआ है, तो इसने चाल चली, इसने बकरी बांध दी। अब बकरी तो ऐसे थोड़े ना रोज़ बंधी होगी, वहाँ जानबूझ के बांधी थी कि मेरी पेट है मैं रखूँगी, और फिर खोल दी बीच में। तो पुरूरा को बोला मेरी बकरी भाग रही है, प्लीज़ आप लेके आओ। तो पुरूरा ने कहा बाद में, मतलब पुरूरा ने क्या करना है, उन्होंने कहा नहीं तुम मुझे लाइक नहीं करते, जैसे सीता माँ ने कहा राम को सेम सिचुएशन यहाँ हो गई। तो वो उठे बकरी को, तो उन्होंने कहा मैं कपड़े तो पहन लूँ, उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसी पकड़ के लाओ मेरी बकरी, मैं अभी चाहिए। तो ऐसे ही भाग गए नेकेड, बस। तो उर्वशी गायब। तो यहाँ पे पूरे पागल हो गए, ही जस्ट बिकेम मैड विदाउट हर। और तो पूरा ने यज्ञ कराया ब्राह्मणों से कि उर्वशी को बुला के लाओ वहाँ से ये थोड़े सनकी लोग, वो सनकी होते हैं। ब्राह्मणों को पैसे वैसे दिए कि उर्वशी अपने मंत्रों से खींच लो यहाँ। तो यज्ञ किया तो वहाँ पे उर्वशी खिंचने लगी। तो उसने इंद्र से कहा कि भैया बचाओ, ये क्या है, मैं चली गई तो आपका क्या होगा, कि आपके इंद्र मेन तो उर्वशी, उनकी जैसे बीरबल है अकबर के कोर्ट में, ऐसे उर्वशी है कि मेन। तो इंद्र ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंद्र ने देवताओं से एक दूसरी अप्सरा बनवाई जिसका नाम था तिलोत्तमा। तो तिलोत्तमा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो तिलोत्तमा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो इंद्र ने देवताओं से एक दूसरी अप्सरा बनवाई जिसका नाम था तिलोत्तमा।
तिलोत्तमा, तीन अप्सरा है ना हेवन, पता है ना आपको? नहीं पता? वाह ये तो पता होना चाहिए सबको। 3 अप्सराएं हैं मेन स्वर्ग में, सबसे सुंदर उर्वशी, फिर मेनका, और तीसरी ने तिलोत्तमा बनाई। तिलोत्तमा इल्यूजन से बनाई थी उन्होंने, देवताओं ने तिलोत्तमा बना दी, बिल्कुल सेम शक्ल उर्वशी की। अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो कहीं आप पहुंच जाओ और आपको चूज करना है, सेम ही होगी शक्ल। सेम तिलोत्तमा, उसको भेज दिया वहाँ। तो पुरुराव खुश थे, चलो उर्वशी आ गई, मंत्रों से ब्राह्मणों ने ले लिया, मगर एक्चुअली देवताओं ने चीटिंग कर दी उनको। ब्राह्मण भी पैसे लेके अपने चले गए, ठीक है, हो गया अपना काम। तो तिलोत्तमा जो है, पुरुराव उनके साथ तिलोत्तमा के घूम रहे थे, सब सो रहे थे, सब जो भी है, ही वाज एंजॉयिंग। 2 दिन को पता लग गया कोई और औरत है। कैसे पता लगा? स्मेल करके, बॉडी स्मेल अलग थी तिलोत्तमा की, उससे पता लगा लिया। भागवतम कह रही है बॉडी स्मेल से पता लगाया, अदरवाइज बिल्कुल सेम था। उसको ट्रेनिंग भी दी थी एग्जैक्टली सेम एक्ट करने की, इल्यूजन से बनी थी ना वो, तो सेम एक्ट कर रही थी, सेम रूप था, सब सेम था, आओ भाव सब सेम थे, स्मेल से पता लग गया। मे भी शायद स्मेल सेम बना नहीं सकते, मुझे लगता है, आई थिंक कुछ ऐसा ही है कुछ, मेरे ख्याल से इल्यूजन से नहीं कर सकते होंगे स्मेल सेम। तो दैट ही न्यू द डिफरेंस है, पता नहीं जो भी है। सो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्या है ये? कहाँ पहुँच गया गंध में, जो भी है। सो श्रीमती राधा रानी ने स्मेल से पता लगाया कि कृष्णा नहीं है, वो उद्धव है। एनीवे, सो या, सो तो एनीवे, जब उद्धव आए तो इसलिए उद्धव को, इसलिए नंद बाबा कह रहे हैं महाभागा, इसलिए कह रहे हो मोस्ट फॉर्चुनेट, क्योंकि सारोप्य मुक्ति उद्धव को इसलिए मिली थी क्योंकि उनका जो, क्योंकि बचपन से ही वो भगवान कृष्ण का प्रगाढ़ स्मरण कर रहे थे। दैट्स द होल आइडिया। डिवोटी है ना, प्योर डिवोटी है, दैट्स द होल आइडिया। सारोप्य मुक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, बट सारोप्य मुक्ति प्रमाण है कि उनका स्मरणम इतना प्रगाढ़ है कि उनको रूप भी वही मिली है। ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट कृष्ण। महाभागा सखा न सूर नंदना, उनका उद्धव जी का जो रिलेशनशिप है भगवान से वो है साखे भाव, फ्रेंड है, भगवान के फ्रेंड है। इसलिए कृष्ण भगवान सारी डिस्कशंस, मतलब डिस्कशंस तो फ्रेंड से ही करेंगे ना, गुहम आख्याति पृच्छति, मित्र से ही करते हैं, सखा से ही करते हैं। उद्धव जी फ्रेंड थे। सखा न शूर नंदना, शूर नंदना आ गया, लो शूर नंदना मतलब तो वासुदेव के पुत्र, प्रमाण ही है, वासुदेव के पुत्र थे, सॉरी वासुदेव, वसुदेव, वसुदेव और नंद बाबा किसके पुत्र? शूरसेन के थे ना, शूरसेन के पुत्र थे। तो वसुदेव को भी, वसुदेव का भी एक नाम था, तो वसुदेव को बोलते थे शूर नंदन, शूर नंदन, शूर नंदन होगा ना वसुदेव। तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा है कि आप मथुरा से आए हैं और आप कृष्ण के साथ हैं, और मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरे जो सखा हैं, जो वासुदेव जी और शूरनंदन है, आप उनके साथ रहते हैं, दैट्स वेरी नाइस। आस्ते कुशल्य पत्य अपत्य आदर, तो उन्होंने पूछा कि जो मेरे फ्रेंड है वसुदेव शूरनंदन, वो कैसे है, यही पूछेंगे ना भाई कैसे हैं। तो पहले कृष्ण के बारे में नहीं पूछा, देख रहे हो आप, उन्हें सीधा पूछा कि वसुदेव कैसे हैं, शूरनंदन कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी वाइफ कैसी है, उनके सुहृद व्रतः, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, और मुक्तः, अब तो वो फ्री हो गए हैं वासुदेव जी, कंस मर गया है, तो अच्छी न्यूज़ है। ही आस्क्ड, अब मुझे बताओ कि उन्होंने सीधा कृष्ण के बारे में क्यों नहीं पूछा? वसुदेव देव की फ्रेंड्स, मतलब ही आस्किंग, यहाँ पे तो एक ही लाइन में लिखा है, मगर एक्चुअली तो काफ़ी डिस्कशंस हुई होंगी ऐसी, उन्होंने समराइज कर दिया ना। पूछा होगा वसुदेव कैसी है, रोहिणी कैसी है, फिर उनकी ये वाइफ कैसी है, ये वाइफ कैसी है, ये बच्चा टिंटू क्या है, पिंटू क्या है, जो भी उन्होंने सारे नाम लेके पूछे होंगे। जब आते हैं इतने टाइम बाद यही तो पूछते हैं।
सो पूरा बड़ी डिस्कशन हुई होगी, कृष्ण का नाम कहीं नहीं आया, ना बलराम जी का, क्यों नहीं आया? क्या कहते हो? दिमाग से सोचोगे आंसर नहीं आएगा, दिल से सोचोगे तो आएगा। जूडस को ये बोला था क्राइस्ट ने, डोंट थिंक बाय इंटेलिजेंस, थिंक बाय योर हार्ट। नाम लेते ही बेहोश हो जाती है राधा कहाँ है? नंद बाबा है। कृष्ण बलराम दूर हैं? क्या राघव, कैसा लॉजिक है आपका? आपके लॉजिक अजीब से होते हैं। हैं? तो लेवल पे हाँ, उल्टा लॉजिक हो गया है। तो क्या आंसर है? यही एक्चुअली यही क्वेश्चन उठा रहे हैं आचार्य इस कमेंट्री से, सेम, कि कृष्ण का नाम क्यों नहीं आया? पूरा लिस्ट हो गई इतनी बड़ी बड़ी, वो क्यों नहीं आ रहा? वो इतने दुखी थे कि उनका नाम लेके फिर से उनका स्मरण आ जा रहा है, इसलिए। ठीक है, कह सकते हो। हाँ हाँ, वो तो आया ही है, आया ही है, मगर शुरू में भैया बंदा फर्स्ट ये पूछना चाहिए कि मेरे कृष्णा कहाँ हैं, कैसे हैं, नेचुरली आना चाहिए। कभी कभी प्रेम में क्या होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो गुस्से में अरे नहीं नहीं, वो आप हो सकते हो, ऐसा नहीं होता। ये फादर मदर है यार, वो लवर बिलवेड में होता है, फादर में क्या थोड़ा ना होता है। नंद महाराज दीनता को ये दिखाना चाहते होंगे कि मेरे से ज़्यादा आप कृष्ण का केयर करते हैं, इसलिए मैं। विष्णु बुद्धि लगा रहे हो आप कभी कैसे दूर रहे हो तो भी पता नहीं लग रहा आपको। पूछेंगे तो उनका ज़्यादा केयरिंग है जैसे फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ ऐसा होता है कि मतलब पहले सबके बारे में पूछ ले, फिर राम से कृष्ण और बलराम के बारे में डिटेल में जैसे पहले दोस्त लोग का पूछ रहे हैं। अगर वासुदेव और बाकी सब ठीक हो, खुश ही होंगे तो कृष्ण भी खुश रहेंगे। नहीं, ये बात नहीं। आपको कभी फीलिंग नहीं आई, इसका मतलब ये इससे दूर होने की फीलिंग ना, जिसको प्रेम करते हो, वो एक सिचुएशन अलग है। एक्चुअली इसलिए नहीं पूछा नंद बाबा ने, क्योंकि नंद बाबा को डर लग रहा था। डर, डर किस बात का? कि मान लीजिए पूछें कि कृष्ण कैसे हैं, उन्होंने बोल दिया कि कृष्णा बीमार हैं, वहाँ नहीं है, तो एक तो डर भी था कि मैं अगर पहले कृष्ण ने पूछ लूँ, अगर उसके बाद कुछ हो गया हो तो फिर एकदम से शॉक लगेगा, तो डर रहते मैं पूछूं नहीं पूछूं। एक पॉइंट ये था, और ये होता है हमेशा अगर ध्यान से सोचो तो आप, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो खुश हैं, तभी वो जिंदा हैं। एज्यूम है कि खुश हैं, उनको पता नहीं, मगर उनके जिंदा रहने का एक कृष्णा दूर चले गए, वो मर जाते हैं, मगर जिंदा रहने का एक ही पॉइंट है कि वो खुश हैं और संतुष्ट हैं। और अगर कोई उल्टी न्यूज मिली तो मर जाएंगे वो, कि कैसे, अरे यार एक्चुअली अभी तो बीमार हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स में है, राज्य में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और बहुत टेंशन है, वाह खत्म है वो तो सीन हुआ। तो वो अपनी एजम्पशन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, अपने ड्रीम्स को ना, अपने सपनों को तोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो डर लगता है वो पूछने में इमीडिएट, जिससे बहुत टाइम दूर रहो। और दूसरी बात यह है कि नंद बाबा ने इसलिए भी नहीं पूछा कृष्ण के बारे में उद्धव से, क्योंकि नंद बाबा को पता है उद्धव भी बहुत बड़े डिवोटी हैं। अगर कृष्ण का टॉपिक आ जाएगा तो शायद उद्धव बाकी इन्फॉर्मेशन ही ना दे पाए, उद्धव भी एक्सटेसी में चलेंगे, उद्धव भी भगवान का स्मरण करके और कुछ बता नहीं पाएंगे। वो ये इन्फॉर्मेशन देने आए थे, कृष्णा नहीं आएंगे, आप शांत रहिए। अब वो कैसे दें? तो इसलिए वो भी अवॉइड कर रहे हैं कृष्ण का टॉपिक, यहाँ से ये भी अवॉइड कर रहे हैं, इधर उधर की बातें चलती जा रही हैं। हाँ भाई ठीक है, कंस मर गया, अच्छा हुआ, कैसे मरा, वासुदेव की सब खुश हैं, ठीक है चलो बहुत अच्छा है, दैट्स ओके, वेरी नाइस, ये सब दोनों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रेम करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि प्रेम का एक लक्षण क्या होता है,
कभी कभी प्रेम में कृष्ण की चर्चा भी होती है, कभी कभी प्रेम में कृष्ण को अवॉइड भी किया जाता है। प्रेम की जो चाल है वो सांप के समान है, समझे? अहिर इवा, कृष्ण का समय लिख रहे हैं, सांप के समान चलता है। अब कौन सोचेगा कि दो प्रेमी मिले और वो कृष्ण की बात ही नहीं करना चाहते? ये क्या है? जब उद्धव और वो मिले थे, कौन मिले थे? मैत्रेय, विदुर, कौन था? थर्ड कैंटो पूरी डिस्कशन क्या, विदुर मैत्रेय मिले, क्या कौन मिला है? उद्धव जी तो नहीं मिले विदुर जी से? क्या मिले तो हैं उद्धव जी, उद्धव विदुर मिले हैं। तो इमीडिएटली भगवान की डिस्कशन है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब दो महान भक्त मिलते हैं तो दो लकड़ियां घिसते हैं तो अग्नि होती है। सुखदेव परीक्षित मिले, कृष्ण की डिस्कशन। नंद बाबा उद्धव मिले, कृष्ण को अवॉइड कर रहे हैं। लो, तो कौन प्रेम करता है कृष्ण से ज्यादा, बताओ? दोनों ही करते हैं, मगर आप कुछ कह नहीं सकते प्रेम में क्या होगा। स्मरण करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए प्रेम का स्वभाव सांप की तरह है। प्रेम इसलिए बुद्धि से नहीं समझ पाओगे आप। हाँ, परोक्षवाद चमे प्रियम। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से कुछ इंडिकेशन जरूर दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं बुद्धि का विषय है ही नहीं, थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं। भगवान ने भी प्रेम की बात की, कल हमने बताया ब्रह्म संहिता में, तो डेफिनेशन थोड़े सा आइडिया। बट अगर आपको रियली में एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा, आपको नहीं समझ आएगा एग्जैक्टली क्या है। ये संसार का प्रेम भी ऐसे ही है, नहीं कहाँ समझ, बुद्धि थोड़ी ना कोई समझ आता है। वो तो आपको किसी से लव होगा तब आपको पता लगेगा लव होता क्या है। ऐसे थोड़े ना, कुछ ऐसे होता ही नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। सो स्पिरिचुअल लव तो चलो बहुत ही अलग बात है। सो अब यहाँ पे सीधा उद्धव नंद बाबा आ गए। इतनी डिस्कशन किया, 18th श्लोक, यहाँ से मेन डिस्कशन शुरू हो रही है। पूरा वो भी अवॉइड, वो भी अवॉइड, दोनों सोच रहे हैं कब बात होगी कृष्ण की, इधर उधर की बात करते जा रहे हैं। सो मगर नंद बाबा अवॉइड तो कर ही नहीं सकते हैं, नहीं भक्त अवॉइड ही नहीं कर सकते कृष्ण के बारे में बात करना। बहुत कर लिया मगर आई टॉपिक पे आ गए वो। तो अब वो कह रहे हैं कि अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदम सखीन गोपान ब्रजम च आत्मनाथम गावो वृंदावन गिरिम। तो वो कह रहे हैं कि क्या कृष्णा अपि स्मरति नः कृष्णा, क्या कृष्णा हमारा स्मरण करते हैं? नाउ दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ही इज आस्किंग। नहा मतलब क्या होता है? हम। तन नहा प्रचोदया, नहा है, न नहीं है, नहा है। क्या हमारा स्मरण करते हैं वो? मातरम, क्या माता का स्मरण करते हैं? सुहृदम, अपने फ्रेंड्स का स्मरण करते हैं। सखीन, अपने, या तो सखियां आ गई या डियर फ्रेंड, सखियों के तो अपनी नंद बाबा उठाएंगे। सखीन मतलब होता है उनके सखा, सखा का सखीन बन जाता है प्लूरल में। और गोपों का स्मरण करते हैं अपने, और है नहीं, सुहिर तो मतलब वेल विशर, वेल विशर जो उनका अच्छा चाहते हैं। जैसे मान लीजिए तो जो नंद बाबा के जो फ्रेंड्स हैं, जो फादरली जो हैं, एल्डरली, उपनंदा और सनंदा, उनका करते हैं। फिर फ्रेंड्स का सर्कल करते हैं, गोपों का करते हैं, गाय का करते हैं, वृंदावन का करते हैं, गोवर्धन का करते हैं। क्या सबका स्मरण करते हैं वो? गोपियों का नाम नहीं लिया राधा ने, नंद बाबा ने। क्यों? गोपियां मिसिंग है, सबका नाम ले दिया, गोपियों का नहीं लिया। क्यों? तो करते ही हैं, उसको पता ही है। है महाभागवत, बड़े गंदे लॉजिक हैं आपके। क्यों नहीं किया है? नंद बाबा कैसे जिक्र किया? आपका आंसर गलत है, पहले ही पता लग गया है। एक्चुअली सही कह रहे। फादर थोड़े ना कोई गोपियों के बारे में पूछेंगे कि अपनी गर्लफ्रेंड को स्मरण करते हैं। ये क्या है? ये पागल हो गए, ये तो आउट ऑफ एटिकेट्स क्वेश्चन है। ही कांट आस्क, नो, रसाभास है, गलत है। कौन फादर पूछे अपनी गर्लफ्रेंड को स्मरण करते हैं? ये क्या है? ये नॉनसेंस।
So he really didn't ask that, and he can't ask that question. कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछ सकता. और अगर वो पूछ भी लेंगे तो उद्धव भी एम्बेरस हो जाएंगे. एम्बेरस कैसे कहेंगे? वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे. हाँ, उद्धव बताना अपनी गर्लफ्रेंड को स्मरण करते हैं. पता नहीं क्या बोलूं. You can't say ask that. So he didn't ask. नहीं पूछा उन्होंने. यहाँ पे पूरा मिसिंग ही है ही नहीं, डिस्कशन में है ही नहीं. गोपियाँ मिसिंग है सारी. मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भागवतम में, कि भागवतम रस शास्त्र है, तो रस की दृष्टि से ही पढ़ना होता है. सो रसाभास है ना यहाँ पर. वात्सल्य में माधुर्य मिक्स नहीं होता. मतलब माधुर्य में वात्सल्य मिक्स होता है, मगर वात्सल्य में माधुर्य नहीं होता. सो ही डिडंट आस्क. जैसे रसाभास जो है वो धर्म में ही फॉलो होता है ना, रसाभास मतलब रसाभास तो टेक्निकल वर्ड नहीं है, रस विरुद्ध है. हाँ, रस विरुद्ध अगर धर्म फॉलो हो रहा है तभी उसको महसूस किया जा सकता है. अगर कहीं भी धर्म फॉलो नहीं हो रहा तो उसको नहीं महसूस किया जा. जैसे आजकल मदर फादर के सामने गर्लफ्रेंड की बातें हो रही है, कुछ कहते भी नहीं मदर फादर सोसाइटी में आजकल. वो तो गंद है, पता नहीं क्योंकि धर्म फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए उनको भी पता नहीं चलता. ये कह सकते हैं. हाँ, वो तो एनिमल है प्रभु. रसाभास और रस तो आदमियों में होता है, जानवरों में थोड़ा ना होता रसाभास. वो तो बाली सुग्रीव, बाली लेके भाग गया सुग्रीव की पत्नी. तो राम ने कहा तुमने अधर्म किया. उन्होंने कहा बंदर है यार. मैं क्या धर्म रखा है. उन्होंने आर्ग्यूमेंट ही क्या, आपके मानव समाज में चलता है, मंदिर में थोड़ा ना चलता है. सो ये तो जानवर है. यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंसेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है. मतलब आप कह सकते हो धर्म की बात, वो भी बात है. बिना धर्म के जानवर ही बन गए ना. सो उस तरह से. सो राघव वृंदावन गिरिम. तो अब यहाँ पे श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है. 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है कि अपि स्मरति नः कृष्ण. क्या कृष्णा हमें स्मरण करते हैं या नहीं. क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन ये नहीं कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं नहीं. क्वेश्चन ये नहीं है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है केवल कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे. क्वेश्चन है कृष्णा कॉन्शियसनेस का कि वो हमें स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो साहिज्यों और हमारे में ये अंतर है. साहिज्य कृष्ण के बारे में स्मरण करके करके हंसते रहते हैं या रोते रहते हैं. हमें पता है कि हमारा स्मरण करना की ज्यादा वैलिडिटी नहीं है. हम इसमें इंटरेस्टेड है इसका आंसर न जानने में, कृष्ण हमारा स्मरण करते नहीं करते. क्योंकि हम तो कर रहे हैं स्मरण, मगर इसमें खुशी की बात है अगर वो नहीं कर रहे. नंद बाबा तो कर ही रहे हैं स्मरण, मगर फिर भी दुखी हैं. क्योंकि वो श्योर ही नहीं है कि कृष्णा स्मरण कर रहे नहीं कर रहे हैं. वो सोच रहे हैं भी कृष्णा अपने द्वारका में चले गए, मथुरा में किंग हैं, क्वींस हैं, बिजी है अपना लड़का, पता नहीं टाइम भी मिलता है स्मरण करने का नहीं करने का, जो भी है. सो ये क्वेश्चन है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है साहिज्य और हमारे. इसलिए जितने भी सहजे लोग हैं, हाँ भी निकुंज लीला का स्मरण करते रहो और आनंद में रहो, बकवास है ये सब. ये बकवास की बातें हैं. नंद बाबा का तो ऐसा नहीं हो रहा. सो अगर ये क्वेश्चन है कृष्ण हमारा स्मरण करते हैं नहीं करते हैं, तो इसका आंसर कब मिलेगा हमें. उससे पहले आंसर, इसका आंसर नहीं मिल सकता आपको. इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस अनआंसर्ड प्रोजेक्ट है. कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. और इसीलिए जो डिवोटी है वो हमेशा दुखी रहता है. इसी को कहते हैं विरह. दुखी रहता है वो. इसलिए दुखी रहता है क्योंकि इसका आंसर कैसे पता लगा है, किससे पूछे, किससे पूछेगा, किससे पूछेगा कि कृष्णा मेरे बारे में सोचते नहीं सोचते हैं. whom to ask? है ही नहीं. कृष्ण से पूछना पड़ेगा.
सो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिलता, इसलिए यहाँ से विरह प्रकट होता है, यहाँ से होता है प्रकट। इसलिए डिवोटी खुश भी है मगर दुखी भी है। क्लियर हो गया? और दूसरा है यहाँ पर च आत्मनाथम, ये जो शब्द है, पॉइंट। कृष्ण कह रहे हैं कि नंद बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे कौन है? आत्मनाथ। हमारे कौन है? नाथ हैं, मास्टर हैं। अब ये बड़ी ऐसी बात है, वो उन्होंने कृष्ण को एक मास्टर बोल दिया, मतलब है तो उनके पुत्री, बट क्योंकि इतना दुख में, इसलिए वो दुख में ना, जो दुख में रियलिटी बाहर आ रही है। जैसे ओके कृष्णा वैसे, या ही माइट बी, कृष्ण भगवान ने तो कृष्ण बलराम ने इतने सारे चीज़ें की, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, गोवर्धन उठाया, तो डेफिनेटली कोई स्पेशल है, ये तो कोई ऑर्डिनरी बच्चे तो हो नहीं सकते। हमें तो लगता है कि गर्ग मुनि ने कहा था कि विष्णु के ही अंश हैं, है नहीं? तो हो सकता है कि ये नंदा भाई कह रहे हैं, हो सकता है कि ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान खुद ही हैं। अगर वो भगवान है तो और बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हमारे बारे में सोचते नहीं सोचते, है ना? ये तो एक और बड़ा क्वेश्चन उठ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वात्सल्य रस में दास्य रस आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, धीरे धीरे दास्य रस आ जाएगा। और जब किसी भी रस में दास्य रस में मिलता है तो विरह और बढ़ जाता है। पॉइंट ये है। That's the point there. Okay, anyway, so text 19. अपि आयास्यति गोविंदः। वो कह रहे हैं कि क्या कभी गोविंद वापस आएगा अपनी फैमिली को देखने के लिए? स्वजनान सकृत दीक्षितुम। सकृत मतलब कभी आएगा? कभी कृष्ण ने बोला क्या आपको कि मैं कभी वृंदावन जाऊंगा? अब यही क्वेश्चन पूछना चाहते थे उद्धव से कि क्या तुम्हें कृष्ण ने बोला है कि वो वृंदावन आ रहे हैं? मगर वो पूरी डिस्कशन कृष्ण की अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर कृष्ण ने बोल दिया मैं नहीं जा रहा तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो आंसर सुनना नहीं चाहते और वो अपने सपने में रहना चाहते हैं कि कृष्णा आएंगे, बस ये है। इसलिए बहुत डर था उन्हें कृष्ण की डिस्कशन उठाने में। ये क्वेश्चन ये पूछना था उनको कि उन्होंने कहा तुम्हें कि आने वाले, बस वो एक क्वेश्चन पूछ के तो बहुत डर गए वो कि यार अब आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा तो बस मर जाएंगे लोग। क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है उद्धव क्यों आए हैं। क्या उद्धव इसलिए आए हैं ये बताने के लिए कृष्ण आने वाले, या इसलिए आए कि कृष्ण नहीं आए? दो ही ऑप्शन है। मैं हूं सांत्वना देने। अब वो इसलिए ना उद्धव उठा रहे हैं कृष्ण की, ना ये उठा रहे हैं। उद्धव को बोलना है कि वो नहीं आएंगे, ये भी पूछ रहे हैं आएंगे, कह रहे हैं क्या आएंगे, क्या एक बार भी आएंगे? सकृत मतलब उनके माइंड में डाउट है, क्या आएंगे कभी? तरी क्षामा तद्वक्त्रम सुनासम सुस्मितक्षणम। जब वो आएंगे तो हम उनके सुनसम, उनके सुंदर नाक, सुस्मित उनका सुंदर मुख, उसको हम देख पाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सहिज्य और हमारे में अंतर ये है कि एक तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों, हम सहिज्य और हम लोग भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देखना ही चाहते हैं ना भगवान को, क्यों? मिलना तो चाहते ही हैं। मिलना नहीं चाहते तो प्रेम क्या है? जीरो प्रेम है। मगर सहिज्य लोग बुलाते हैं भगवान को, हम लोग वेट करते हैं उनके आने की। मगर इच्छा दोनों में भगवान को देखने की। बोथ वांट टू सी हिम। क्योंकि बिना इच्छा भगवान को देखने की इच्छा ना हो, वो तो फिर वो तो प्रेम का कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो बेकार है। सो जिस प्रेम में भगवान को देखने की इच्छा नहीं है, वो तो थ्योरेटिकल प्रेम हो गया, फिर तो प्रेम थोड़ा ना है वो। ओके, 20 श्लोक में कह रहे हैं, फिर अब कह रहे हैं कि तो वो अब यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है कि कृष्ण ने हमें दावाग्नि से बचाया, गोवर्धन में जब वर्षा से बचाया, तुरंत ये भी मृत्यु भी हमें मृत्यु से बचाया, महान मृत्यु से, कालिया
और ये सब। कृष्णे न सु महात्मना, हमें ऐसा लगता है कि कृष्णा बहुत कोई महात्मा है। टेक्स्ट 20 में हमें ऐसा लगता है कृष्णा कोई महात्मा है, कोई महान व्यक्ति है, कोई देवता है, शायद स्वयं भगवान ही है। तभी इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं शायद भगवान ही है। गर्ग मुनि ने हमें बोला था कि ये दोनों बच्चों का ध्यान रखना, ये पिछले युगों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है, यही बोला था ना। सो ये तो कोई स्पेशल है हमें लगता है। स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, वो कह रहे हैं जब हम कृष्ण के वीर्यों को, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, लीला पांगा निरीक्षितम, और अपने हृदय में उनकी लीलाओं को देखते हैं, हसितम भाषितम, उनका हंसना, उनका बोलना जब हम याद करते हैं, उनको एसोसिएशन तो बहुत मिले ना नंद बाबा और उनको। सर्वनाश शिथिला क्रिया, तो हमारे से कुछ काम नहीं होता, सारे काम बंद हो जाते हैं। क्योंकि स्मरण करके इतना दुखी हो जाते हैं ना कि मतलब घर में रहे हैं 11 साल 12 साल जो भी है उनके साथ, सबसे नॉटी चाइल्ड, तो डेफिनेटली अटैचमेंट तो बहुत हो जाएगी, और भगवान खुद। तो वो कह रहे हैं कि हम सोच के कुछ काम भी नहीं कर पा रहे ढंग से, कुछ हो नहीं रहा, सारा वृंदावन का काम रुका हुआ है, टैक्सेस भी पे नहीं कर पा रहे। कंस को टैक्सेस देते थे ना ये लोग, दूध भी नहीं निकाल पा रहे, बस चल रहा है किसी तरह, बस है। फिर भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा कंस क्या करेगा, टैक्स तो देना ही पड़ता सबको। तो चीज़ें चल नहीं रही हैं सही से। ओके, सरित शैला वनोद्देशम, जब हम यमुना जी को देखते हैं, सरित, शैला मतलब पहाड़, जो गोवर्धन जी को देखते हैं, वनोद्देशम, वन मतलब वृंदावन को देखते हैं, मुकुंद पाद भूषितम, तो हमें कृष्ण के चरण दिखाई देते हैं। भगवान के चरण पड़ गए थे ना पूरे वृंदावन में, जैसे अक्रूर जी ने देखे थे। उनके चरण देखते ही आक्रीड़ा निक्षेमाना नाम, उनकी क्रीड़ा याद आ जाती है, उनकी लीला याद आती हैं। मनो याति तदात्मतम, और हमारा मन पूरी तरह कृष्ण में, हरे कृष्ण हरि पूरी तरह कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो एक्चुअली जो ब्रजवासी थे उनके लिए वृंदावन में रहने ही बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वृंदावन में चारों तरफ ऐसी जगह हैं जो कि कृष्ण का स्मरण दिला रही है। नहीं मतलब अगर आपसे कोई छूट जाए और आप उसी घर में हो तो वो घर खाता है नहीं, होता है नहीं होता है। जैसे भी मान लीजिए आपके मतलब आप घर में बहुत साल रहे और मतलब आपकी वाइफ के साथ, और वाइफ मर गई, तो घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी घर में याद आती रहेगी ना देख देख के चीज़ें, वो ये करती थी, यहाँ पे करती थी, यहाँ बैठती थी, तो जनरली लोग घर शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा जो होता है ना तो घर शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं, या एक फैमिली थी तो उनकी बेटी का डेथ हो गई थी, बेटी, तो उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया उनको, क्योंकि उसकी बेटी का रूम था, सामान था, वो देख देख के वो मदर पागल हो रही थी। उन्होंने कहा भैया शिफ्ट करो, मुझसे नहीं रहा जा रहा है यहाँ पर। इस तरह से भी होता है। तो नंद बाबा ये लोग वृंदावन में ही रह रहे, वृंदावन में सारी चीज़ भगवान का स्मरण दिला रही है, इनसे रहा ही नहीं जा रहा था वृंदावन में, बट फिर भी वृंदावन में ही रहना है। कहाँ जाएंगे बताओ, उन्हीं का घर है। अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कृष्णा भी वापस आए, तो उनके लिए कृष्ण स्मरण, कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं, उनके लिए कृष्ण स्मरण एक गन्ने का जूस था जो कि बहुत गर्म था। गरम गन्ने का जूस पियोगे तो क्या होगा, है मुंह जल जाएगा सारा, है नहीं, मगर छोड़ भी नहीं पाओगे, गप मीठा है। तो भगवान का स्मरण ऐसा ही है भक्त ब्रजवासियों के लिए। जब कृष्णा दूर हैं, स्मरण छूट भी नहीं पा रहा और स्मरण तंग भी कर रहे हैं, उनको जला रहा है विष के समान उनके हृदय को। ये रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इससे नीचे जो भी है वो शैडो है, परछाई है, इसी को प्रेम कहेंगे। और मतलब आप सोच के देखो, एक्चुअली कॉमन सेंस है, ये कोई शास्त्र नहीं है, कॉमन सेंस है, ये ऐसे ही होना चाहिए अगर रियली में हम भगवान को लाइक करते हैं। ब्रजवासी इस प्लेटफॉर्म पे है ऑफ कोर्स, और हमें यहाँ तक पहुँचना है। वो तब होगा जब आप भगवान से बहुत अटैच हो जाओगे। अटैच होने के लिए भक्ति का प्रोसेस है, मगर टारगेट ये, आइडियल हमारा ये। सो यहाँ पे कह रहे मन ने कृष्णम च रामम च प्राप्त हो यह सुरोत्तम हो। 23 श्लोक में कह रहे हैं हमें तो लगता है भी कृष्ण और राम बलराम सुरोत्तम हो, कोई बहुत महान देवता हैं,
सुरणाम महदर्ताया, और देवताओं के कल्याण के लिए गर्गस्य वचनम यथा, संसार पे अवतार लिया उन्होंने। वो इस कंक्लूजन पहुंच गए कि अवतार लिया इन्होंने, कोई महान है, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। आप देख रहे हो दुख में ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया, अपने आप ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया। वो सोचने लगे कि वो महान है, कोई अवतार है, देखो ऐसा है। जब कृष्णा साथ में थे तब भी वो सोचते थे ऐसा कभी कभी। जब गोवर्धन लीला की थी भगवान ने, तो भागवत में आता है, डिस्कशन यही चली थी कि कृष्णा कौन है भाई, कि भगवान तो नहीं है, कोई महान तो नहीं है, कैसे 7 दिन कैसे उठा लिया इस बच्चे ने। तो सब नंद बाबा के पास आके पूछने, यार ये क्या है ये सब। तो नंद ने कहा हाँ, गर्ग ऋषि ने कहा था कि ये महान पुरुष हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता। पूरी डिस्कशन चली, सबको डाउट आ गया कृष्णा उनके छोटे बच्चे हैं, भगवान है। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे बैठे हो आप? फिर क्या हुआ, फिर भागवत में लिखा है फिर क्या हुआ। पूरी डिस्कशन हो गई तो सब कंक्लूजन में कहा हाँ यार ये तो गर्ग ऋषि ने भी कह दिया, ये तो डेफिनेटली ये कृष्णा ऑर्डिनरी नहीं है, तो भगवान ही कोई अवतार है। 7 दिन कोई पहाड़ उठा लेगा, पागलपंती है। नहीं, सामने सामने। तो सब आ गए कंक्लूजन पे। और फिर मैंने कहा अरे नहीं यार छोड़ो सब, कल तो पेशाब कर रहा था यार, उसकी बेडशीट साफ की है मैंने। और ये तो मतलब ये तो परसों आके बस ऐसी में तो मेरी चप्पल उठा के ले आया और रो रहा था। फिर रो के अपनी नाक साफ कर रहा था, कुछ थूक भी उससे पकड़ा नहीं जा रहा था, थूक टपक रहा था उसका। ये भगवान नहीं हो सकते, छोड़ो सब। और डिसमिस हो गई डिस्कशन सब। वो कृष्ण का स्मरण करते भूल गए ऐश्वर्य भाव। सामने ही है ना कृष्णा। फिर कैसे डिस्कशन, छोड़ो यार छोड़ो। फिर कृष्णा आ गए, पापा और यार ये भगवान थोड़े ना हो सकता है, ठीक है जाओ यार बस निकलो यार। कृष्ण साथ में थे तो उनको देखकर माधुर्य से इतना मुग्ध हो गए कि अब ये चीज में आता था मगर भूल जाते थे। तो कृष्णा चले गए, खत्म। फिर माधुर्य है ही नहीं ना सामने रोकने के लिए, तो पूरा ऐश्वर्य भारा। इसलिए विरह में आप किसी भी रस में हो, दास से रस टॉप मोस्ट आ जाएगा। इसलिए कृष्णा कृष्णा में लिख रहे हैं सबसे हाईएस्ट रस कौन सा है, दास से। क्योंकि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट एम है लव इन सेपरेशन, है ना। और सेपरेशन में दास से रस राजा है, यूनियन में माधुर्य रस राजा है। दैट्स हाउ कृष्णा स्वामी सीसी यहीं से शुरू कर रहे हैं। क्या दास भाव, क्या है श्लोक? हाँ, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद, ये श्लोक है। फिर उसके आगे भी कुछ है। हाँ, सेकंड ही है, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट इट हैपन्स। और उसके बाद आगे वो आगे कह रहे हैं, आगे भी नहीं जा रहा मैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हल डन है। या 26 श्लोक तक है, 20 श्लोक से 26 श्लोक तक। ये पढ़ लेना 6 श्लोक। 20 से ही है ना? कब से शुरू किया था मैंने? हाँ, 16 से 26 मतलब तो 10 श्लोक हैं ये। 10 श्लोक पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। नंद बाबा की इंस्ट्रक्शन के वचन है। दैट्स वेरी नाइस। राधा का नाम नहीं आया यहाँ पे, गोपियों का नाम नहीं आया पूरी डिस्कशन में। इट्स नॉट देयर। गोपियों के केस में भी क्या मतलब जब कृष्ण सामने नहीं आया, ऐश्वर्य आ जाता है कि नहीं? हाँ, आ जाता है, सब में ही आ जाए ऐश्वर्य आ जाए। ऐश्वर्य को नहीं रोक सकते। तभी जब कृष्णा छोड़ के गए थे वहाँ रासलीला वाली जगह पे, तो सारी जो हाँ, तो आ गया ना जयति तेधिकम जन्मना, तो सब आ ही गया वो। मगर आके भी नहीं आता, वही परोक्ष भाव है। आ गया, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं डीप अंदर कन्विंस्ड भी नहीं है कि ये भगवान है।
या मानना नहीं चाहते। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हो गया? इनका है? चलो ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें जो है लव इन यूनियन में, तो लव इन यूनियन और लव इन सेपरेशन, माधुर्य का टॉप मोस्ट है, माधुर्य का टॉप मोस्ट है, लव इन सेपरेशन में दास से टॉप मोस्ट हो जाता है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अभी तो ना सेपरेशन ना यूनियन है, अभी दास से पे ही है। और वैसे भी सेपरेशन हमारे लिए ज़्यादा, सेपरेटेड ही तो हैं हम, अभी तो दास ही बन जाए हम बहुत। वैसे जनरली टॉप मोस्ट तो हम कह रहे हैं माधुर्य भाव हमारा goal नहीं, हमारा गोल दास से ही है। माधुर्य में भगवान अपने आप ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो दास से ही है, वही बेस वही है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।